ठीक है सर। नेक्स्ट में अपने लोग करेंगे सर एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, नाउ ये रेशियो क्या है सर? अब देयर आर सम रेशियो जो कोई रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर पार्ट से नहीं है सर। मतलब कोई एक पर्टिकुलर आइडिया या एक पर्टिकुलर नैरेटिव से रिलेटेड नहीं है, जैसा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो प्रॉफिट से रिलेटेड है, लिक्विडिटी रेशियो जो लिक्विड पोजीशन से रिलेटेड है, सॉल्वेंसी रेशियो जो कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म पोजीशन से रिलेटेड है, राइट। ये एक्टिविटी रेशियो को बोलते हैं कि जो एक पर्टिकुलर कोई विजन या कुछ पर्टिकुलर एरिया नहीं है सर, ये स्पेसिफिक है। क्या है ये? आप किसी भी दो वेरिएबल को, एक्स एंड वाई को क्रिएट करके एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? उस रिलेशन, वो स्पेसिफिक रिलेशन जो बनाएंगे वो क्या, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है। क्या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, इसलिए इस रेशियो को एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। इन शॉर्ट में जो रेशियो आपका प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी में फॉल नहीं करेगा, वो कहां पे फॉल करेगा? एक्टिविटी रेशियो। क्लियर है? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से रेशियो है जो कि अपने लोग ऑल्सो एनालाइज करते हैं बिजनेस को समझाने के लिए कि भैया बिजनेस का पोजीशंस क्या चल रहा नहीं चल रहा। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें सबसे पहला जो आता है ना, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक या तो फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। स्टॉक या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। स्टॉक या फिर सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नाउ स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बताइए? रिमेंबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां पढ़े? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब अपने को पता है कि है ना सर, COGS इक्वल टू क्या होती है? नेट सेल माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। और क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मतलब टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। इन शॉर्ट में अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, क्या बनाया है? तो ट्रेडिंग में आप याद करो, क्रेडिट साइड में क्या रहता है? क्रेडिट साइड में सेल्स रहता है, और क्या रहता है? सेल्स रहता है और सेल्स रिटर्न रहता है इस साइड में। सेल्स और सेल रिटर्न लेस करके नेट सेल, वो और क्या रहता है? क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड में क्या रहता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, और फिर लास्ट में आप लेस करके क्या निकालते हैं? जीपी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहां से सेल्स ले रहे हैं और माइनस कर दे रहे हैं जीपी, माइनस कर दे रहे हैं, तो लेस करके क्या बोल रहे हैं उसको? कॉस्ट ऑफ। इसको हटा दो तो बचा क्या ट्रेडिंग में? ओपनिंग बचा, परचेज बचा, डायरेक्ट एक्सपेंस बचा। इन लोग तीनों को जोड़ लें और माइनस क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दोनों अमाउंट क्या आएगा? सेम ही आएगा ना सर। यही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? दूसरा सर, दूसरा क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। नाउ एवरेज इन्वेंट्री का ही मतलब आपको समझ में आ रहा है? एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है सर? एवरेज, एवरेज, एवरेज किसका सर? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 सर। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है?
इसमें याद रखिएगा कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं देता है या ओपनिंग गिवन नहीं देता है। इफ नो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, इफ नो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो फॉर्मूला कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। इससे अपने को ये समझ में आता है कि भाई हमारा जो बिजनेस जो अपने लोग कर रहे हैं, सपोज मैंने टोटल 12 लाख का माल तैयार किया और मेरा स्टॉक 2 लाख का है। कितना लाख का है? इसका मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड में मेरे पास 2 लाख का स्टॉक बन रहा है एक बार रोटेट करके। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया मैंने कितने बार अपने स्टॉक को इस तरह से रोटेट किया होगा। तो 12 लाख करने के लिए मैंने रोटेट कितने बार किया होगा? 2 लाख कर करके मैंने 6 बार किया, तभी तो 12 लाख हुआ। तो दिस इज माय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, मतलब इन्वेंटरी को रोटेट कितना बार किया मैंने? तो 6 बार किया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा टोटल से लेके मैन्युफैक्चरिंग करने तक का, क्या बताइए, टोटल बाय से लेके मैन्युफैक्चरिंग करने तक का, मैन्युफैक्चरिंग नॉट सेल, मैन्युफैक्चरिंग करने तक का टाइम मेरा कितना लग रहा है? 2 महीना लग रहा है। इससे क्या समझ में आया? टोटल से लेके मैन्युफैक्चरिंग करने का टाइम कितना लग रहा है? 2 महीना लग रहा है। ऐसा 2 महीना समझ में आता है? अब ये मन से मेरे को समझ में आएगा कि अगर मैं इस कंपनी में पैसा अगर लगाऊंगा तो कितने महीने के बाद मैं इसे रिटर्न होने का कुछ उम्मीद कर सकता हूं, या मैं अगर पैसे अभी लगाऊंगा तो मेरे को पैसा वापस कब मिलेगा। क्लियर है? इसमें से याद रखिएगा एक और, इसमें से पॉइंट आपको याद रखना है, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? या फिर होल्डिंग पीरियड भी इसको बोलते हैं। आप लिखे स्टॉक या फिर इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। ये होल्डिंग पीरियड अपने लोग इसके साथ निकालते हैं। ये होल्डिंग पीरियड बेसिकली बताता है कि जो 6 टाइम था ना सर, ये 6 टाइम आप कैसे निकालें? 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, मतलब 12 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक 2 लाख था, तो टोटल कितना निकल गया? 6 टाइम्स। 6 टाइम का मतलब कितना महीना बोलते हैं? 2 महीना। ये 2 महीना कैसे निकला? माइंड में बताइए, 2 महीना कैसे निकाले? 6 टाइम्स का मतलब 6 बार करेगा, तो 6 बार अगर हम मंथ में बोलेंगे तो कितना महीना हुआ? 2 महीना हुआ। वो 2 महीना कैसे निकला? 12 से डिवाइड किए, तो 12 क्या डिवाइड किए? 12 मंथ से डिवाइड किए, किसको डिवाइड कर दिया? 6 को, तभी तो 2 महीना निकला सर। उसी को होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब आप अगर पैसे लगाएंगे तो इतना महीना तक का आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा, होल्ड रहेगा। तो इतना महीना तक का वर्किंग कैपिटल आपको क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग करना होगा, सो दैट आप एक्सपेंस कर पाएंगे। तो इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, तो इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 12 मंथ्स या फिर 365 डेज। 12 मंथ डिवाइडेड बाय 365 डेज। 12 मंथ या फिर 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। मतलब वो जो रेशियो आया ना, 12 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये मंथ निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ये इसमें जो आएगा वो किस में आएगा? अगर आप मंथ में डिवाइड करोगे तो मंथ में लेंगे, अगर आपने डेज में किया तो क्या आंसर आएगा? अब अगर यहाँ 6 दिया हुआ है तो क्या 12 से 6 डिवाइड हो सकता है? हाँ। अब अगर यहाँ 7 टाइम्स आ गया तो 6.5 टाइम्स आ गया, तब 12 लेंगे क्या? तब क्या लेना होगा? 365 डेज लेना होगा। अप्रोक्स मंथ में कभी अप्रोक्स नहीं होता है सर, ऑलवेज अप्रोक्स इसमें होता है, डेज में होता है। अब 3.67 मंथ आ रहा है, क्या 3.67 मंथ लिखेगा भैया? 6-7 मंथ का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया? चीज समझ में आने वाला फॉर्मूला? कुछ है, वो रेशियो आने से मतलब है, ये जो आंसर आया ना आपका, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आया तो टाइम्स आया ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये डिवाइडेड बाई, अगर इसको डिवाइड करके आंसर आपका पॉजिटिव आ सकता है, मतलब नॉन डेसिमल आ सकता है, तो आप 12 मत लोगे, अदरवाइज 365।
सेकंड पे लिखे थे, वो था फर्स्ट, उसका होल्डिंग उसके साथ कवर हो गया। नंबर 2 पे जो रेशियो उसको बोलते हैं सर डेटा टर्नओवर रेशियो। नंबर 2 पे बोलते हैं सर डेटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेटा टर्नओवर रेशियो सर। नाउ डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स। क्या होता है सर? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल सर। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं सर। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या हो गया बाबू? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स दिया हुआ है, उससे कैश सेल्स आप लेस कर दो, ये निकल जाएगा क्रेडिट सेल्स। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, क्रेडिट कैश कुछ नहीं बोला, तो क्या मान लेंगे? क्रेडिट सेल मान लेंगे। तो एजम्पशन लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहा तो एज्यूम क्या करेंगे? क्रेडिट सेल। नहीं समझे? अब बेटा कैश सेल्स मान दे जबरदस्ती का, बोले रेशो नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ सेल्स बोला है, सिर्फ टर्नओवर बोल दिया, क्रेडिट कैश बोला हुआ, तो क्या एज्यूम करेंगे? क्रेडिट सेल्स। एज्यूम करके सम बना देंगे। नंबर बी सर, पहले अकाउंट रिसीवेबल का मतलब समझते हैं सर। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है सर डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़ के अपने लोग अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं सर। समझ रहे हैं? और एवरेज का मतलब क्या हो गया? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो गया? ओपनिंग, मतलब ओपनिंग बी आर प्लस डेटर प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। समझ गया? अगर आपको बी आर दे दिया, सिर्फ डेटर दे दे, तो क्या करना है? सिर्फ डेटर लेके काम करना है। नहीं समझे? अगर आपको बिल रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बोला रहा तो क्या लेना? फिर सिर्फ डेटर लेके काम करना है। बट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल में दोनों आ सकता है सर। अब क्वेश्चन में आपको बिल रिसीवेबल नहीं बोला तो बिल रिसीवेबल 0 होगा इसका मतलब। तो अपने लोग ओपनिंग में क्या लेंगे? ओपनिंग डेटर। क्लोजिंग में क्या लेंगे? क्लोजिंग डेटर। उसका एवरेज कर देंगे तो निकल जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा सर। क्लियर है? तो सपोज मैंने 15 लाख का सेल किया और मेरा डेटर 3 लाख रुपए। कितना लाख रुपए? इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 5 टाइम्स रोटेट किया, तो डेटर टू टर्नओवर रेशियो का मतलब कितना टाइम्स रोटेट हुआ? 5 टाइम्स रोटेट हुआ। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। इससे क्या निकलता है? इससे मेरे को निकलता है सर एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या निकलता है? इससे जो हमारा पीरियड निकलता है उस पीरियड को बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको बोलते हैं सर एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मेरा टोटल जो मेरा डेट है वो मेरा 24 लाख रुपए है। कितना लाख रुपए? सॉरी, टोटल मेरा क्रेडिट सेल 24 लाख रुपया, डेटर मेरा 2 लाख रुपया। डेटर कितना है? लेकिन मेरा सेल कितना हुआ? 24 लाख। तो क्रेडिट सेल ऊपर में 24 लाख रहेगा, नीचे में डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? एवरेज 2 लाख कर देंगे। तो 24 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कितना होता है? 12। मतलब 12 टाइम्स। मतलब मैंने 2 लाख करके ऐसे 12 बार किया होगा, तब जाके मेरे को टोटल कितना हो गया? 24 हुआ ना।
आप चीज समझ रहे हो, मतलब मैंने 2 लाख का बेचा होगा, फिर उसने पैसा दिया होगा, फिर दिया होगा, फिर बेचा होगा, फिर किया होगा, इस तरह से करके ना सेल होता है भाई। तो टोटल सेल, क्रेडिट सेल मेरे पास कितना है, 24 लाख, और एट द एंड में मेरे पास डेटर कितना बचा हुआ है, 2 लाख का बचा हुआ है। तो इसका मतलब मैंने कितनी बार रोटेट किया होगा, इस तरह से करके 12 बार किया होगा। अब 12 बार का मतलब अगर मैं 12 मंथ से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 12 को, तो आंसर कितना आएगा, 1। इसका मतलब 1 महीना, 1 महीना में 2 लाख, 2 महीना में 2 लाख, 3 महीना में 2 लाख, इस तरह से 12 महीना में मैंने कितना किया, 24 लाख। इसका मतलब डेटर हमको कितना महीना में पैसा देता है, 1 महीना में पैसा देता है। तो ये कलेक्शन पीरियड कितना निकल जाएगा, 1 महीना निकल जाएगा। चीज समझ में आ रहा है। अब अगर ये कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, सेम फॉर्मूला, 12 मंथ्स या फिर 365 डेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो सर, दैट इज 12। अगर यहां पर मेरा आंसर 12 टाइम्स आया, कितना आया, तो 12 से कट ही आएगा ना सर, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, तो 1 महीना समझने में इजी होता है। अब अगर ये 13 टाइम्स रहता तो क्या लेते, तब 12 करते हैं, तो 365 डिवाइड बाय 13 करते हैं, तो डेज में आ जाता। चीज समझ में आ रहा है। तो अब ये जो पीरियड मेरा 1 महीना है प्लस होल्डिंग पीरियड 2 महीना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, दोनों को मर्ज करके मतलब बताइए क्या हो रहा। इसका मतलब सामान खरीदने से लेके सामान बेचने तक का मेरे को पूरा बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 महीना। फिर उसको बेच के पैसा निकालने में कितना टाइम लगेगा, 1 महीना। तो इसका मतलब टोटल सामान बनाने से लेके मेरे पास वापस पैसा आने तक कितना लगेगा, 3 महीना। और ये 3 महीना का मेरे पास कोई कैश, मतलब मैं सामान खरीदूंगा और सामान को फिर हम बेचने के बाद पैसा रिकवर करने में मेरे को 3 महीना टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 महीना मेरे पास कैश का क्रंच रहेगा। तो 3 महीना में जितना भी खर्चा है मेरा, जिसको लिक्विडिटी पोजीशन बोलते हैं, जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जितना वर्किंग कैपिटल हम जो निकालेंगे, अगर वो 3 महीना का वर्किंग कैपिटल मेरे को हर हाल में रखना पड़ेगा। मतलब 3 महीना का सैलरी, 3 महीना का रेंट, अरे भैया पैसा कब दीजिएगा, जब आएगा तब तो। आप अभी सामान बनाना चालू कर दिए, पैसा आता है तो 3 महीना लग जाएगा, तो 3 महीना तक खर्चा नहीं करिएगा आप। तो 3 महीना का रेंट रखना होगा, 3 महीना का सैलरी रखना होगा, 3 महीना का जितना भी एक्सपेंसेस है वो रखना होगा, इलेक्ट्रिसिटी रखना होगा, इंप्लॉय का खर्चा रखना होगा, जितना भी वर्किंग कैपिटल के लिए जितना भी एक्सपेंसेस है, सब 3 महीना का एज अ रिजर्व मनी आपके पास रखना पड़ेगा। सो दैट यही पैसा आप रखेंगे, पैसा आएगा रोटेट करेंगे, पैसा आएगा रोटेट करेंगे, तो बिजनेस आपका स्मूथ क्या होगा। किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड। नंबर 1 विच इज नोन एज फिक्स कैपिटल, पढ़े हैं आप लोग, क्या पढ़े हैं, फिक्स कैपिटल, मतलब ये जो एसेट्स, तामझाम, जमीन मकान खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, इक्विपमेंट खरीदने में, तो ये सारा जितना भी आप देख रहे हो यहाँ जो सराउंडिंग में है, जो लैपटॉप वगैरह है, दिस आर व्हाट, फिक्स कैपिटल, दिस आर व्हाट, फिक्स कैपिटल। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपका एसेट्स है, ये आपका जिससे आप काम करोगे, जिससे आप यूज करोगे, राइट। बट उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल। क्या होता है एग्जाम्पल, क्या आप लोग फीस मेरे को टाइम पे देते हैं, आप ही लोग से लेते हैं क्या, टाइम पे फीस देते हैं क्या, बहुत कम लोग हैं। फीस टाइम पे मिलता है क्या, नहीं देते हैं ना सर। बहुत सारे स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग जो फीस लेट से देते हैं, तो हम जो अपने टीचर को पे आउट करते हैं, उनको भी लेट से करेंगे। मेरा जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारा भी लेट से पेमेंट होता है। तो वहां जो मेरा पैसा लग रहा है, विच इज जो मेरा रियलाइज हुआ नहीं, बट आई हैव टू पे, दिस इज व्हाट माय वर्किंग कैपिटल। समझ में आया। तो माथा में रखिएगा ये चीज। और ये सारा रेशियो अपने लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि रेशियो से एनालाइज कर पाते हैं कि भैया कितना मेहनत तक का पैसा मेरे को संभाल के रखना है। और ये सारी चीजें दोनों को ऐड करके वर्किंग कैपिटल निकाल के, इसका पीरियड निकाल के टोटल अमाउंट देखते हैं कि उसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है या। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग कैपिटल का टोटल रिक्वायरमेंट का मुताबिक मिल गया, तो भाई साहब उससे अच्छा कंपनी नहीं है, हमको मेरा हीरा मिल गया। क्यों, जहां उसको पैसा का जरूरत पड़ेगा उसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना है, बेटा मुंह में फेंक देगा ले। समझ में आया। लीजिए एक तो अच्छा एडवाइस दे दिए हीरा खोजने का तरीका।
गलती से निकल गया है। तो लोग जब बेटा पैसा कमाएगा ना, कंसल्टेंसी फीस देगा साला हमको। ये सब चीज पढ़ाने का बात नहीं था, समझ गया? ये सब पढ़ाई का बात नहीं था। थर्ड में आइए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सर। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो सोचिए क्या होगा, उल्टा। किसका उल्टा? तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय सर एवरेज अकाउंट्स पेएबल। क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल, ठीक है? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल हो गया। और वेयर क्रेडिट परचेज इक्वल टू सेम टोटल परचेज माइनस कैश परचेज ना भाई, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। क्लियर है? क्या? हाँ हाँ, परचेज रिटर्न तो लेस हो गई है टोटल से। हाँ, अकाउंट्स पेबल, वहां क्या था? अकाउंट रिसीवेबल का मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, तो यहां क्या होगा? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्लियर है? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। और एवरेज कैसे करके निकालेंगे? एवरेज कैसे करके निकालेंगे सर? एवरेज अकाउंट पेबल कैसे निकलेगा? दोनों का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। अगर दोनों में याद रखिएगा, अगर ओपनिंग गिवन नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? इफ नो ओपनिंग गिवन, अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है सर, इफ नो ओपनिंग बैलेंस वेयर गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, जिसको अकाउंट्स पेबल बोलते हैं। अगर एवरेज गिवन नहीं दिया रहेगा या ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं दिया रहेगा तो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी को एवरेज मान के रेशियो निकाल लेंगे। ऐसा नहीं रहेगा, ओपनिंग रहेगा, क्लोजिंग कैसे नहीं रहेगा बाबू? ये तो वही बात है, लड़का पैदा हुआ लेकिन मरेगा नहीं, पॉसिबल है? वेयर गिवन, इसमें क्या आ जाएगा सर? जिस तरह से एवरेज कलेक्शन पीरियड था, यहां क्या हो जाएगा? एवरेज पेमेंट पीरियड। लिंक कर पा रहे फॉर्मूला को? एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। नाउ सर एवरेज पेमेंट पीरियड क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 12 मंथ 365 डे डिवाइडेड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर है सर? डिवाइडेड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सर।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा कुछ कुछ छोटा छोटा रेशियो है जो आपको याद रखना है। नंबर 4 पे अकाउंट्स के लिए 12। बैठ मैम का नंबर रखा करोगे सर, ऑफिस में कोऑर्डिनेटर है आप लोग का हेल्प के लिए, तो मैम से बात करो सर। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ सर, हर एक चीज नहीं कर सकता मैं, लोगों को रखा हूँ, पैसा देता हूँ उन लोग को, थोड़ा उन लोग से हेल्प लो बाबू। जाते जाते मैम का नंबर ले लेना है, या तो फिर वो जो है ना वाजिद है, अंसार है, उन लोग का नंबर ले लेना, उनसे कोऑर्डिनेट करना। हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का लेके मैसेज करने, बहुत दिक्कत होता है भाई। फिर भी एक एक जैसा स्टूडेंट लोग होता रहे, मेरे को भी परेशान करता है क्लास का टाइमिंग, ये सारा वगैरह। बैठो बैठो। नंबर 4 पे लिखे वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नंबर 4 फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो सर। अब यहां से फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा है बाबू। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स। क्या मतलब होता है ना सर? टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, जो भी आएगा टाइम्स में आएगा सर। सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी वाला परसेंटेज में था, बाकी सब टाइम्स या तो ओरिजिनल फॉर्म में, रेशियो का फॉर्म में। क्लियर हो गया? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। नंबर 5 पे लिखे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला में आएगा? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय, सोचो, वर्किंग कैपिटल। खत्म। ये सब फॉर्मूला नाम से समझ में आएगा दोस्त। नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। देखिए और कौन कौन सा तुम लोगों को बताना है। नेक्स्ट में लिखिए टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, अगर रेशियो में डाउट रहेगी तो ऊपर में बहुत सारा सबका रेशियो, उसके साथ एग्जाम्पल भी गिवन है आपके मैट में, उसको रिफर करिएगा। टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है सर? टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट में लिखिए सर नंबर 7 पे कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टर्नओवर विच इज नेट सेल्स। क्या मतलब होता है इसका? डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। टर्नओवर या फिर नेट सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला याद रखनी है आपको। नीचे में सर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा चुके, एक बार फिर से लिख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है
फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल क्या मतलब होता है? आप देख लो, सीए माइनस सीएल को क्या बोलते हैं? तो फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसका दो अप्रोच होता है, ये एसेट्स अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है? एक होता है लायबिलिटी अप्रोच। कौन सा अप्रोच? अगर आप लायबिलिटी अप्रोच से जाओगे तो यहां पे फॉर्मूला हो जाता है इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड। आप पूरा बैलेंस शीट देखिए, वही सेम है। जो एसेट साइड को छोड़ के बच गया वही यहां आ गया। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स करंट लायबिलिटी लिए तो बचा क्या? एसेट फिक्टिशियस आया, वो यहां लेस हो गया, और बाकी करंट लायबिलिटी को छोड़ के पूरा आ गया ना सर। तो ये दोनों इक्वल टू क्या होगी? सेम होगा। ये एक फार्मूला हो गया और ये भी मेरा एक दूसरा फार्मूला हो गया। इसी का ऑल्टरनेटिव में क्या है? ऑल्टरनेटिव में एक शॉर्ट वाला याद रखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड। क्या बताइए? शेयर होल्डर्स फंड अपने लोग पढ़े है ना सर? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस क्या? इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। आप चेक करो ना, ईएससी पीएससी रिजर्व सरप्लस और फिक्टिशियस माइनस कर देंगे, क्या निकल जाता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल जाएगा? ये सर फार्मूला का मिक्सअप है, मतलब इन डेप्थ में जाके थोड़ा फार्मूला को स्टडी करना पड़ेगा, आपको हर एक का लिंक समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया? नाउ सर ये आपको पूरा पढ़ कर आना है, जो होमवर्क दिए वो करना है और इसको अच्छे से पढ़ कर आना है, सो दैट नेक्स्ट क्लास में फिर इसका अपने लोग सम स्टार्ट करेंगे। आज क्लास नहीं, उसके बाद वाला हो सकता है। नहीं, एक लेके तो 12 हो गया ना, ये लेके 11 था। हो गया सर? ये जो रेशियो है ना, देखिए ये सारा मीनिंग पढ़िएगा सर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, देख रहे हैं? हाँ, ये मीनिंग पढ़िए, ये सारा का मतलब क्या है, फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है। ये मीनिंग नहीं पढ़िएगा ना तो फिर रेशियो का मीनिंग कभी समझ में नहीं आ पाएगा। होमवर्क आप लोगों को सॉल्वेंसी का दे दिए हैं सर। नेक्स्ट क्लास में अपने लोग एक्टिविटी रेशियो का करेंगे, उसके बाद फिर होमवर्क 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 बहुत सारा सम है सर, हम भर दिए डाल के 10 शायद। फिर कंप्लीट